केवल 6 दिन बचे हैं। काम काज तो सब चलता रहेगा, इससे जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जिंदगी में कभी किसी को फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन याद रखना फुर्सत निकालनी पड़ती है, फुर्सत निकालनी पड़ती है। फुर्सत किसी को है ही नहीं। एक गांव में कथा हो रही थी, पूरा गांव इकट्ठा होता था, एक व्यक्ति नहीं आता था। महात्मा ने कहा कि क्यों भाई, कथा में कितने लोग शेष रह गए? गांव के सभी आए। बोले हाँ महाराज, धीरे धीरे सब आ गए हैं, लेकिन अभी एक महाशय नहीं है। अरे क्यों नहीं आए, क्या बात है? जाओ उनसे कहो कि कथा सुनने चलो। उन्होंने कहा कि कथा से प्रेम तो है लेकिन फुर्सत नहीं है। देखो भाई, कहा कथा से प्रेम तो है लेकिन फुर्सत नहीं है। अच्छा चलो भाई, अभी कथा चलेगी, फुर्सत मिलेगी। दूसरे दिन फिर कहा क्यों, वो आए कि नहीं आए? जो सज्जन नहीं आए थे कल, कहे वो आज भी नहीं आए। क्यों? जाके उनसे कहो कथा चल रही है। लोगों ने फिर कहा कि आज तो टाइम निकाल ही लो। बोले क्या बतावे, मन तो बहुत था कि कथा सुनने जाऊंगा, लेकिन फुर्सत ही नहीं है। याद रखना, एक दिन वो समय आया कि उन्हें दुनिया से जाना पड़ा। इसका मतलब है जाने के लिए फुर्सत तो मिल गई। क्यों मिलेगी कि नहीं? जल्दी बताओ, मिली फुर्सत की नहीं? भाई जाना पड़ा, इसका मतलब जाने के लिए फुर्सत तो मिली, वहां जाने के लिए फुर्सत मिली। अब पता नहीं कहां गए कहां नहीं गए, क्या कह सकते हैं? ये जरूरी नहीं है कि वैकुंठ गए होंगे या स्वर्ग गए होंगे या कहां गए होंगे, लेकिन गए, फुर्सत निकालनी पड़ी कि नहीं निकालनी पड़ी? उस दिन क्यों नहीं कहा कि मुझे आज फुर्सत नहीं है? उस दिन भी कहना चाहिए था कि मुझे फुर्सत ही नहीं है, मैं क्या करूं, आज नहीं जाऊंगा, फुर्सत नहीं है। उस दिन तो जाना पड़ा। इसलिए सावधानी से सुनो, ध्यान से सुनो, धार्मिक कार्यों के लिए फुर्सत निकालो। धर्म कर्म सत्कर्म जब भी हो, उदारता पूर्वक दान दो। ये तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारे साथ इस धरती का एक तिनका भी नहीं जाएगा, लेकिन यदि धरती का कुछ भी तुम्हारे साथ जाएगा तो धरती पर किया हुआ धर्म तुम्हारे साथ जाएगा। जहां भी तुम जाओगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। और यदि तुम्हें वहां किसी भी प्रकार का कष्ट होगा तो धर्म रक्षा करने के लिए आगे आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं? धर्म रक्षा करने के लिए आगे आएगा। धरती का कोई प्राणी तुम्हारे साथ जाके तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, धन भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, धर्म केवल रक्षा करेगा। इसलिए धर्म अपने हाथ से करो, अपने लिए करो, है ना? अपने लिए करो, अपने हाथ से करो, और समय निश्चित रूप से निकालो। चाहे जितनी व्यस्तता क्यों ना हो, लेकिन समय निकालो। आज उस राजा ने सोचा कि मैं इतना व्यस्त हूं कि सारा समय परिवार और प्रजा में जा रहा है, सारा समय परिवार और प्रजा में। परमात्मा के लिए मैंने क्या किया? परमात्मा के लिए क्या किया? तो किसी ने कहा कि तुम प्रजा का पालन कर रहे हो, ये भी परमात्मा की ही प्रेरणा है। प्रजा का पालन कर रहे हो, परिवार का अगर तुम पालन कर रहे हो, चलिए भाव की भूमिका में ये माना जाएगा कि चलो ये भी परमात्मा की प्रेरणा है कि परिवार का पालन करो। लेकिन एक दिन परिवार छोड़ के जब जाना पड़ेगा तो फिर अपने लिए क्या किया तुमने? तो उस राजा ने कहा कि मैंने अभी तक प्रजा के लिए किया, परिवार के लिए किया, लेकिन अपने लिए मैंने कुछ नहीं किया। अपने लिए क्या है?
एक एक शब्द ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कथा आज की तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। प्रतिदिन की कथा जीवन से ही जुड़ती है, मैं जोड़ देता हूं। लेकिन सुनिए जरा, उस राजा ने क्या सोचा। उन्हीं की हम संतान बैठे हुए हैं, उनका नाम है महाराज मनु। उनका नाम क्या है? महाराज मनु। उन्हीं की हम सब संतान हैं। कहते नहीं हम महाराज मनु की संतान हैं, और डंके की चोट पे कहा करो कि हम महाराज मनु की संतान हैं। हिंदू सनातन धर्म तुम्हें आदेश देता है कि डंके की चोट पर कहा करो कि हम महाराज मनु की संतान हैं। वो महाराज मनु कह रहे हैं क्या कि मैंने प्रजा के लिए किया, परिवार के लिए किया, अपने लिए क्या किया। तो अपने लिए क्या करना है? जैसे आजकल लोग सोचते हैं ना, बुढ़ापे के लिए कुछ कर लो। बोले क्या कर लो? बैंक बैलेंस कर लो। बुढ़ापे के लिए बैंक बैलेंस कर लो, पैसा रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बुढ़ापे को सुधारना है और परलोक का मार्ग प्रशस्त करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं है। महाराज मनु ने यही कहा, होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिना। बिना भक्ति के, बिना भजन के मेरा जीवन चला गया। अब मनु तुझे भजन करना चाहिए। भजन करना बहुत आवश्यक है। अब तुझे भजन करना चाहिए। उदास हो गए, उदास होकर के एकांत में सिंहासन से उतरकर एकांत में जाकर बैठ गए और बैठे बैठे रोने लगे। मैं कहता हूं ये आंसू परिवार के लिए नहीं, ये आंसू परमात्मा के लिए गिराए जा रहे। अगर तुम अपने आंसू संसार वालों के सामने गिराओगे तो पूरा संसार उपहास करेगा तुम्हारा। रोके प्यारे देखिए जरा लोगों के सामने, तो उपहास करते हैं लोग। भले ही तुम्हारे मुंह पर अरे भाई रोना नहीं है, रोना बंद करो, अरे क्यों रोते हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता क्यों करते हो। लेकिन जैसे ही तुम जरा नजरों से ओझल होगे तो तुरंत कहेगा बुद्धि ठिकाने लग गई इसकी, आ गया सड़क पर देखो, अब रो रहा है, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, देखो इसकी बुद्धि ठिकाने लग गई, आ गया सड़क पर। मत रो दुनिया के सामने। दुनिया के सामने आंसू छिपाया करो, रोने की जरूरत नहीं है। अरे पत्नी पति के सामने रोए, पति पत्नी के सामने रोए, याद रखना वो भी कोई समाधान नहीं है। ये तुम्हारी कमजोरी है। पत्नी की भी कमजोरी है कि पति के सामने आंसू बहा रही है, पति की भी कमजोरी है कि पत्नी के सामने रो रहा है। अगर रोना है तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, परमात्मा के सामने रो, वो एहसास करेगा और समाधान कर देगा। तुम्हारे आंसुओं की कीमत केवल परमात्मा जानता है।